हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्वांटम ज्ञान। इस वीडियो में हम देखेंगे हॉर्माइड पॉलिनोमियल, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल और लॉगर पॉलिनोमियल को कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो देखो हॉर्माइड पॉलिनोमियल, लीजेंड्रे, ये सब पॉलिनोमियल क्या है। क्या होता है ना, जब हम मैथमेटिकल फिजिक्स में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे सेकेंड ऑर्डर, तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें ये, अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमको एक पर्टिकुलर टाइप का पॉलिनोमियल्स मिलेगा जिसको हम डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिराइव किया था एंड उनके नाम के हिसाब से ये सब हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे हॉर्माइड पॉलिनोमियल हो गया, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल हो गया, लॉगर पॉलिनोमियल हो गया। जब ये मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स में आएगा तब हम वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, बट प्लॉटिंग के लिए सिर्फ ये जानो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये आया एंड वो पॉलिनोमियल क्या क्या है एंड उसको कैसे प्लॉट करना है, बट उसका प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होगा, कैसे होगा, वो सब हम डिटेल में मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले देखते हैं हॉर्माइड पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, पहले क्या देखेंगे, हॉर्माइड पॉलिनोमियल। देखो मैं बोला ये सब पॉलिनोमियल क्या है, जब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन में आएगा। तो ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर कहता है, देखो अगर मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2ny इक्वल टू 0, अगर मैं ये पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, यहाँ पर n क्या है, n विल बी 0 1 2 ये सब। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका सॉल्यूशन में जो आएगा वो किस फॉर्म में होगा, वो एक पॉलिनोमियल होगा एंड उसको हम बोलेंगे हॉर्माइड पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा तो हॉर्माइड पॉलिनोमियल क्या है, डिफरेंट एन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉलिनोमियल्स होगा जिसको हम बोलते हैं फॉर एच एन एक्स, जहाँ पर एन क्या हो सकता है, एन कैन बी 0 1 2 ये सब। ठीक है, तो अब हॉर्माइड पॉलिनोमियल हम इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये तो एक सॉल्व करके, जो कि डिफिकल्ट है, मैं पहले से बताया। तो इजीली हॉर्माइड पॉलिनोमियल कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो एक फंक्शन होता है, पर्टिकुलर फंक्शन से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। तो हॉर्माइड पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन क्या है ना, एच एन एक्स इक्वल टू -1 to the power n e to the power x square dn by dxn into e to the power -x square। ठीक है, ये हो गया उसका क्या, इसको हम बोलते हैं जेनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, अब देखो अगर n इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, h0x, n इक्वल टू 1 के लिए h1x, ऐसे n इक्वल टू 2 के लिए h2x, फिर h3x फॉर n इक्वल टू 3, h4x फॉर n इक्वल टू 4 एंड h5x फॉर n इक्वल टू 5। तो ऐसे हम n का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट हॉर्माइड पॉलिनोमियल फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं पहले से डिराइव करके रखा हूँ, मतलब कैलकुलेट करके रखा हूँ हॉर्माइड पॉलिनोमियल क्या क्या होगा। तो ठीक है, चलो देखते हैं वो क्या क्या होगा। तो अगर n इक्वल टू 0 पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा तो क्या होगा, h0x इक्वल टू ये होगा 1, फिर h1x इक्वल टू 2x, h2x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, h3x इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 12x, फिर h4x इक्वल टू 16x टू द पावर 4 माइनस 48x स्क्वायर प्लस 12, h5x इक्वल टू 32x टू द पावर 5 माइनस 160x क्यूब प्लस 120x। ठीक है, अब देखते हैं ये सबको कैसे प्लॉट करना है।
ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे प्लॉट करना है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं h0x। देखो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट मैंने x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ठीक है। h0x का वैल्यू क्या है, 1 है, तो फॉर एवरी x y इक्वल टू 1, तो सपोज ये हो गया 1। फिर प्लॉट करो, ये हो गया मेरा h0x, देन h1x 2x है, h1x 2x तो हमको पता है स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट करना है। 2x कैसा है, ऐसे, ये हो गया y इक्वल टू 2x, और इसको मैं बोल सकता हूँ h1x, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस, ठीक है। अब h2x, तो h2 के लिए फिर वैसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब देखो ये -2 है, फिर ये 4x², तो फर्स्ट 4x² कैसे होगा, ऐसे x² है, -2 मतलब y में -2 में शिफ्ट होगा, तो सपोज ये -2 है, जैसे ये हो गया h2x इक्वल टू 4x² -2, ठीक है। अब h3x देखते हैं, वैसे x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ठीक है। अब h3x देखो, h3x क्या है, 8x³ -12x, तो लो वैल्यू x के लिए क्या डोमिनेंट होगा, जिसका पावर कम है वो डोमिनेंट। जब जितना हम जितना x का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे उतना हायर पावर वाला टर्म डोमिनेट करते जाएगा, ठीक है। तो सबसे लो वैल्यू के लिए कौन सा वाला डोमिनेट करेगा, ये वाला -12x। तो -12x का ग्राफ कैसे होगा, बिहेवियर इस तरह, ये हो गया -12x। फिर क्या है, 8x³ 8x³ का ग्राफ कैसे है, देखो x³ का ग्राफ इससे, फिर इससे, तो फिर यहाँ से इससे आके इस तरह, यहाँ से इससे आके इस तरह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, h3x। अब देखते हैं h4x, h4x क्या था हमारा, h4x था 16x⁴ -48x² + 12, ठीक है। अब देखो h4 के लिए क्या करूँगा, वही फर्स्ट x एक्सिस फिर y एक्सिस। अब क्या है, देखो फर्स्ट +12 है, तो ये हो गया 12, फिर -48x², -x² का ग्राफ कैसे, ऐसे, तो फिर यहाँ से आएगा -48x², मतलब मैं लोएस्ट पावर से प्लॉट करना स्टार्ट करूँगा हाईएस्ट पावर तक, ठीक है। फिर x² का गया, अब क्या है 16x⁴, x⁴ का ग्राफ कैसे, ऐसे, फिर यहाँ से आएगा ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये हो गया मेरा h4x। अब h5x देखते हैं, h5x का क्या है, पॉलिनोमियल, ये 32x⁵ -160x³ + 120x। तो इसको कैसे प्लॉट करना है, देखो वही x एक्सिस, फिर ये हो गया मेरा y एक्सिस। अब सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 120x, 120x पास क्या है, प्लस साइन, तो +120x का बिहेवियर कैसा होगा, इस तरह हो गया। अब क्या है नेक्स्ट, इन थोड़ा सा उससे बड़ा पावर -160x³, मतलब -x³ का बिहेवियर, -x³ का बिहेवियर कैसे है, पॉजिटिव के लिए इस तरह आएगा, नेगेटिव के लिए इस तरह, हो गया।
फिर एक्स टू द पावर 5 क्या है प्लस, फिर इस तरह जाएगा, यहाँ से इस तरह आएगा, ठीक है। ये हो गया, फिर मतलब यहाँ पर किंग नहीं आएगा, ये स्मूथली जाएगा, ठीक है। ये सब ये हो गया हमारा h5x। तो इसी तरह अगर h6 देगा, h7 देगा, तो उस तरह तुम लोएस्ट पावर से स्टार्ट करोगे, हाईएस्ट पावर की तरफ धीरे धीरे जाओगे, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात देखो, तुमको ये पता चला जब n इक्वल टू 0 तो यहाँ पर नोड्स कितना है 0। नोड्स मतलब क्या है, एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट किया है कर्व, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट किया है तो नोड 3। तो h0 के लिए नोड्स कितना है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया ही नहीं। h1 के लिए नोड्स 1, कहाँ पर ओरिजिन पे। h2 के लिए कितने बार 2 बार, तो 2 नोड्स। ऐसे h3 के लिए 3 नोड्स, h4 के लिए यहाँ पर 4 नोड्स, देखो ये हो गया 4 नोड्स। एंड h5 के लिए 5 नोड्स, 1 2 3 4 5। तो ऐसे जब hn लेंगे तो उसके लिए कितना नोड्स होगा n नोड्स। तो तुम अगर एक ग्राफ दिया होगा, इसमें से पूछा होगा ये कौन सा हर्माइट का HNX है और n क्या है, तो तुम नोड्स काउंट करके बता सकते हो उसका n क्या होगा, ठीक है। देखो ये तो हो गया HNX। अब क्या होता है जब हार्मोनिक ऑसिलेटर हम सॉल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, तब आ सकता है HNX। तब जो ग्राफ आएगा ऐसे आ सकता है, जैसे HNX इंटू e⁻⁻x²। तो इसको भी हमको प्लॉट करना है, तो इसे कैसे प्लॉट करेंगे, देखो फर्स्ट e⁻⁻x² का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। वो कैसे है, देखो ये हो गया, पता नहीं शायद मैंने पिछले वीडियो में किया होगा। ये सपोज 1 है तो e⁻⁻x² का ग्राफ है, यहाँ से ऐसे आ गया, यहाँ से ऐसे, ये हो गया e⁻⁻x²। ये गॉसियन फंक्शन है आई थिंक। अगर बोलेगा -e⁻⁻x² तो क्या है, मिरर इमेज किसके अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड। तो फिर इससे हो जाएगा, यहाँ से इससे आके ये हो गया -e⁻⁻x²। देखो ये क्या है, इवन फंक्शन, ये भी इवन। क्यों, क्योंकि f(-x) = f(x). तो इवन फंक्शन मतलब क्या है, एक्सिस सिमेट्री। कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, जो कि दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं जब HNX इंटू e⁻⁻x² आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फिर से स्टार्ट करते हैं, चलो फर्स्ट देखते हैं H0x इंटू e⁻⁻x²। इसका कैसे होगा, H0x क्या है 1, तो 1 इंटू e⁻⁻x², जो कि हमको पता है। ये हो गया x, ये x, ये y, 1 इंटू e⁻⁻x², तो e⁻⁻x²। तो फिर e⁻⁻x² का ग्राफ इससे, यहाँ से ऐसे, ये हो गया मेरा 1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा H0x इंटू e⁻⁻x²। अब देखते हैं दूसरा वाला, क्या H1x इंटू e⁻⁻x²। तो H1x क्या है 8x इंटू e⁻⁻x²। देखो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सबसे, जब x का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसमें ही डोमिनेंट होगा, उससे पहले डोमिनेंट नहीं होगा। तो x का लो वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल होगा, फिर जाके आखिर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन डोमिनेट करता है, ठीक है। तो मतलब जो एंड में हम जब छोड़ देते हैं उसको e⁻⁻x² के हिसाब से मॉडिफाई करना है बस। देखो कैसे होता है। तो H1x क्या है 8x है, देखो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। 8x कैसा है ऐसे, और e⁻⁻x²। देखो जब x पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा e⁻⁻x² का राउंड में साइन पॉजिटिव। तो फॉर x ग्रेटर देन 0 हम प्लॉट करेंगे e⁻⁻x²।
माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर एक्स लेस देन जीरो हम क्या प्लॉट करेंगे देखो, फॉर एक्स लेस देन जीरो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो अगर ये नेगेटिव तो ये टोटल हो जाएगा फिर क्या नेगेटिव, तो ये हो जाएगा फिर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस रीजन के लिए एक्स बड़ा है जीरो से, तो फिर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इस तरह, फिर इससे आके इससे। एंड इस रीजन के लिए एक्स लेस देन जीरो है तो किस तरह बिहेव करेगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो इसकी तरह। ठीक है, फिर यहाँ से इससे आएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा h1x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, तुम ये पॉज करके ट्राई कर सकते हो एक के बाद एक, फिर उसके बाद देख सकते हो। ठीक है, जैसे अब तुम ट्राई करो h2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ट्राई करो, फिर उसके बाद देखना वीडियो ऑन करके कि सही है या गलत। ठीक है, तो h2x क्या है, h2x है 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। 4x स्क्वायर माइनस 2 कैसा था, ये माइनस 2 था, फिर ये था हमारा 4x स्क्वायर। अब क्या है ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स के लिए तुम चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, 4x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव मतलब इसका बिहेवियर हमेशा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह आएगा, चाहे एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ठीक है, तो फिर इस रीजन में कैसे आएगा, इससे, और इस रीजन में भी ऐसे। ठीक, ये हो गया हमारा h2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं h3x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, वो कैसे होगा। देखो h3x क्या है, 8x क्यूब माइनस 12x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब पहले इसको प्लॉट करते हैं, ये कैसे होगा 8x क्यूब माइनस 12x, देखो ये हो गया माइनस 12x, ये हो गया 8x क्यूब, इसको थोड़ा लंबा करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, फिर देखो इस रीजन में जब x ग्रेटर देन 0 तो ये वाला पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है, तो ये होगा बिहेवियर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो x बड़ा है तो 8x क्यूब इज ग्रेटर देन माइनस 12x वो होगा। ठीक है, जब नेगेटिव होगा x तो हमेशा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स की तरह, क्योंकि ये टोटल वैल्यू नेगेटिव होगा। तो तुम ऐसे देख सकते हो, जब hn(x) इक्वल टू, मतलब मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन 0 and negative for x less than 0 when n equal to 1 3 5 7 ये से ऑड वैल्यू के लिए। ठीक है, और क्या है hn(x) इक्वल टू पॉजिटिव फॉर ऑल x, पॉजिटिव फॉर, ये फॉर ऑल का सिंबल है ऑल x। ठीक है, जब होगा तो क्या होगा, तब n किसके लिए 0 2 4 इवन, ये n इवन के लिए hn(x) हमेशा पॉजिटिव होगा। जब n ऑड होगा तो पॉजिटिव होगा x ग्रेटर देन 0 के लिए, नेगेटिव होगा x लेस देन 0 के लिए। तो ये x ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव, तो ये फिर बिहेवियर कैसे होगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। जब x लेस देन 0 होगा
h3x क्या होगा नेगेटिव, तो ये वाला बिहेवियर कैसे होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर उसी हिसाब से ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये याद रखो तुम, ये तुम्हें फिर आसानी होगा, ठीक है। इसको मैं इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। तो ये वाला से तुम ये अब प्लॉट कर सकते हो। देखो h4x देखो, अब प्लॉट करते हैं h4x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू h4x क्या है, h4x है 16x टू द पावर 4 माइनस 48x स्क्वायर प्लस 12। अब इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे होगा ऐसे सेम, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, पहले इसको प्लॉट करेंगे हम h4x को, तो कैसे होगा ये 12 सपोज, फिर ऐसे ऐसे माइनस 48x स्क्वायर, फिर आएगा 6 तो 12 से आएगा माइनस 48x स्क्वायर, फिर यहाँ से 16x टू द पावर 4, फिर यहाँ से ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा चाहे x ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन, क्योंकि n इवन है, तो इसका बिहेवियर हमेशा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह। तो इस डायरेक्शन में ऐसे और इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा h4x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं लास्ट वाला, उसके बाद तुम इवन हायर ऑर्डर वाला भी कर सकते हो। जैसे आप देखेंगे h5x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है 32x टू द पावर 5 माइनस 160x क्यूब प्लस 120x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, वही ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, फिर प्लस 120x ऐसे, फिर माइनस 160x क्यू ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर 32x टू द पावर 5 ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा। अब ये n क्या है 5 है, मतलब ऑड, तो n ऑड मतलब क्या है x ग्रेटर देन के लिए 0 के लिए h5x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, और जब x नेगेटिव होगा तो h5x नेगेटिव। तो x जब पॉजिटिव होगा तो h5x पॉजिटिव, इसका मतलब ये टोटल पॉजिटिव, तो बिहेवियर होगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इस तरह। और जब x नेगेटिव है तो h5x नेगेटिव, मतलब बिहेवियर होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह, ठीक है, मतलब इस तरह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा h5x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल था, बस हार्माइड पॉलिनोमियल प्लॉट करो, फिर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है, ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब देख के कहाँ पर क्या होगा बस जोड़ते जाओ आखिर में, फिर हो गया तुम्हारा हार्मोनिक फंक्शन प्लॉट, ठीक है। तो यह था हमारा हार्माइड पॉलिनोमियल। अब देखते हैं फिर लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे लीजेंड्रे पॉलिनोमियल कैसे प्लॉट होता है, ठीक है। तो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में मिलेगा ना, जब हम ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन होल इंटू एन प्लस 1 वाई इक्वल टू 0, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इसका सॉल्यूशन में लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, ठीक है।
यहाँ पर n क्या है भाई, n इक्वल टू 0 1 2 ऐसे। लीजेंड्री पॉलिनोमियल कैसे सिंबल देते हैं हम, ऐसे pnx, ठीक है। एल क्यों नहीं, क्योंकि एल लॉगर पॉलिनोमियल को बोलते हैं, तो लीजेंड्री पॉलिनोमियल को pnx, ठीक है। तो इसका जनरेटिंग फंक्शन किससे क्या है, देखो जनरेटिंग फंक्शन है pnx इक्वल टू 1/2 to the power n into n factorial dn by dx to the power n होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर n। ये हो गया क्या, जनरेटिंग फंक्शन। अब पॉलिनोमियल क्या क्या है, कुछ एग्जांपल देखते हैं फिर उसको प्लॉट करेंगे। देखो जब हम लेंगे फिर n इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, p0x इक्वल टू 1, p1x इक्वल टू x, p2x इक्वल टू हाफ होल इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1, p3x इक्वल टू हाफ होल इंटू 5x क्यूब माइनस 8x, then p4x इक्वल टू 1/8 होल इंटू 35x टू द पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीजेंड्री पॉलिनोमियल। तो इससे भी और ज़्यादा हम निकल सकते थे, बट ये काइंड ऑफ सिमिलर है जो हॉर्माइड पॉलिनोमियल के थे उसके साथ। तो ये 3-4 ही करेंगे, फिर बाकी का हायर ऑर्डर तुम खुद कर सकते हो ढूंढ के, ठीक है। तो देखो प्लॉट करते हैं अब, चलो जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो p0x कैसा है, ये हो गया मेरा p0x, ये 1, ठीक है। फिर p1x कैसा है x, तो p1x का प्लॉट ऐसे, ये x है तो ये हो गया p1x। p2x कैसे होगा, ये वाला बाहर वाला टर्म को इग्नोर कर सकते हैं हम, कांस्टेंट है तो अंदर है 3x स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 मतलब ये सपोज है -1, फिर 3x स्क्वायर इस तरह, ये हो गया हमारा p2x। देखो ये x एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कैसे पता करेंगे कौन सा जगह पर, पुट y इक्वल टू 0 देन सॉल्व द वैल्यू फॉर x, ठीक है। जो हम पहले से भी कर चुके हैं तो तुम इस यहाँ पर भी कर सकते हो। फिर p3x सेम प्लॉट करो, ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस। p3 क्या है, देखो कांस्टेंट को इग्नोर करो, हाफ को, फिर बचा 5x क्यूब माइनस 8x, तो माइनस 8x इससे, फिर 5x क्यूब यहाँ से इससे, यहाँ से इससे, ये हो गया p3x। p4x कैसे, सेम x एक्सिस y एक्सिस, फिर 1/8 को इग्नोर, बचा +3, ये हो गया सपोज +3, देन माइनस 30x स्क्वायर इससे, फिर +35x टू द पावर 4 यहाँ से इससे, ठीक है। ये हो गया p4x। p5 ऐसे प्लॉट कर सकते हो, देखो यहाँ पर भी सेम, p0 के लिए नो नोड्स, p1 के लिए 1 नोड, p2 के लिए 2 नोड्स, p3 के लिए 3 नोड्स, p4 के लिए 4 नोड्स। तो इस तरह pn के लिए n नोड्स होगा, सिंपल। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है लॉगर पॉलिनोमियल। तो वो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो मिलेगा वो इसको x इंटू
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर भी एन इक्वल टू 0 1 2 ऐसे। फिर जनरेटिंग फंक्शन एल एन एक्स इक्वल टू e to the power x by n factorial into dn by dx to the power n into dx to the power n और into x to the power n into e to the power minus x। ये हो गया हमारा क्या, जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, अब देखो लॉगर पॉलिनोमियल का रेंज क्या है, रेंज और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से इंफिनिटी। ये हो गया। देखो जब हर्माइट पॉलिनोमियल का था, देखो 3 था, एक हर्माइट, एक लीजेंड्रे और एक लॉगर। यहाँ पर x क्या है, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ पर -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। यहाँ पर 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब सिर्फ x पॉजिटिव के लिए। अब लॉगर का डिफरेंट वैल्यू देखते हैं, जैसे L0x, फिर L1x, फिर L2x, फिर L3x। आई थिंक ये 3 एनफ है। फिर उसके बाद तुम हायर ऑर्डर तुमको इससे पता चल जाएगा, फिर L4 L5 तुम खुद प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो L0x क्या है 1, L1x x प्लस 1, L2x सॉरी माइनस x प्लस 1, L2x x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और L3x माइनस x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6। ठीक है, देखो जब हर्माइट लेजेंडरी ले रहे थे तो उसमें इवन के लिए सिर्फ इवन पावर्स ऑफ x था, ऑड के लिए सिर्फ ऑड पावर ऑफ x था। बट यहाँ पर लगर में L5 जब ln ले रहे हैं, हाईएस्ट पावर क्या है n है, बट उसमें और भी है, इवन ये सारे पावर है x का। ठीक है, ये डिफरेंस है। एंड लगर के लिए सिर्फ x पॉजिटिव है, बट बाकी सब के लिए वो नेगेटिव था, बट रेंज अलग अलग था। ठीक है, तो ये 4 देखते हैं, उसके बाद तुमको फिर खुद L4 एंड L5 खुद प्लॉट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट L0x कैसे होगा, देखो ये हो गया x, ये y, जब x ग्रेटर देन 0 तो y ये 1 हो गया। इससे जब x लेस देन 0 कुछ होगा नहीं, तो फिर ये मैं इरेज कर देता हूँ। इस रीजन में कुछ नहीं है, तो फिर ये हो गया मेरा L0x। जैसे L1x, तो ये हो गया x, ये हो गया y, नेगेटिव में कुछ नहीं है तो नेगेटिव एक्सिस प्लॉट करने की जरूरत नहीं। अब L1x क्या है माइनस x प्लस 1, माइनस x का बिहेवियर कैसे है, इससे प्लस 1 क्या है y इंटरसेप्ट, तो ये फिर यहाँ से ये हो गया प्लस 1, फिर माइनस x प्लस 1। ठीक है, कितना नोड है L1 के लिए, एक नोड। L2 सिंपल है, मतलब ये सब ऐसे, सॉरी हाँ L2 देखो इससे प्लॉट करना है। ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब L2 देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, तो प्लस 2 ये हो गया मेरा प्लस 2। अब 2 के बाद क्या है माइनस 4x, माइनस 4x कैसा है
ऐसे, फिर क्या है प्लस एक्स स्क्वायर कैसे है ऐसे, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा L2x। नोट्स कितने है 2 नोट्स, मतलब सिंपल है। फिर देखते हैं L3x कैसे होगा, वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, फिर इसको वाई एक्सिस दे दिया। अब L3 देखो सबसे लोएस्ट पर क्या है +6, फिर ये सपोज हो गया मेरा +6, फिर क्या है -18x, ये हो गया -18x, फिर क्या है +9x स्क्वायर, फिर क्या है देखो ये हो गया -18x, फिर +9x स्क्वायर ऐसे, उसके बाद -x3 ऐसे, क्या हो गया -x3। ठीक है, नोट्स कितना है एक, यहाँ पर एक 2, यहाँ पर एक 3, तो ये हो गया L3x। टोटल नोट्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो L4x ऐसे, L4x में मैं बिना देखे कर सकता हूँ अभी। देखो L4x कैसे होगा, सम पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे आएगा सम -x के लिए, फिर +x स्क्वायर, फिर सम -x3, फिर सम +x⁴ हो गया L4। नोट्स कितना है 1 2 3 4, ये हो गया L4x। ऐसे L5 भी सेम है, यहाँ से स्टार्ट हुआ सम पॉजिटिव नंबर से, फिर इससे गया, फिर सम +x स्क्वायर, फिर सम -x3, फिर सम +x⁴, फिर सम -x⁵। तो नोट्स देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया L5x। ठीक है, तो इस तरह जब L6 L7 तुम प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर होता सपोज यहाँ पर ही कर लेता हूँ, जैसे ln x इंटू e⁻x। ठीक है, देखो जब L0x इंटू e⁻x, e⁻x नॉट e⁻x, तो जब 1 के साथ e⁻x प्लॉट करेंगे तो क्या होगा e⁻x। तो यहाँ पर फिर रेड में करता हूँ, इससे ये हो गया e⁻x। ठीक है, ये हो गया फिर L0x इंटू e⁻x। फिर जब होगा L1x इंटू e⁻x, L1 क्या है -x + 1, तो माइनस है, तो फिर यहाँ से इसके साथ जब मैं e⁻x मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा -e⁻x मतलब इस तरह आएगा, फिर यहाँ से इससे जाके इससे, मतलब हर जगह जब L1 होगा तो -e⁻x लास्ट में करेंगे बिहेवियर, और जब इवन n होगा तो उसके लिए हम +e⁻x के करेंगे। ठीक है, मतलब ऑड के लिए नेगेटिव, इवन के लिए पॉजिटिव, L1 का वैल्यू देखो, तो फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आसानी होगा, तो ln x इक्वल टू ln x is greater than 0 for n equal to even, less than 0 for n equal to odd। ठीक है, तो जब ln x ऑड होगा तो नेगेटिव मतलब -e⁻x, जब ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव मतलब +e⁻x। ठीक है, देखो L2 है, 2 इवन है, मतलब L2x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो बिहेवियर e⁻x का बिहेवियर यहाँ से फिर ऐसे। ठीक है, उस तरह L3 नेगेटिव है तो बिहेवियर e⁻x, फिर यहाँ से के ऐसे, L4 का पॉजिटिव है वैसे, L5 का नेगेटिव है तो ऐसे। ठीक है, मतलब इस तरह जब दिया होगा तो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया लॉगर पॉलिनोमियल। तो हम देखे लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल, लॉगर पॉलिनोमियल, और इधर उधर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है
वो हम देख सकते हैं, बट वो मुझे नहीं लगता अभी तुम्हारा उतना ज़रूरत होगा, बट बाद में कभी और एक वीडियो में वो हम डाल सकते हैं आई थिंक। बट हम पहले देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स कैसे सीखते हैं, फिर वो जो मोर कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ वगैरह है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। कभी और एक वीडियो ला देंगे उसके बारे में। तो ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था, बट इसमें हम मेन बात देखें कैसे जो हर्माइट, लीजेंड्रे एंड लॉगर पॉलिनोमियल प्लॉट करना होता है, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, छोटा सा ही वीडियो था। एंड हम नेक्स्ट वीडियो से हम आई थिंक क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ईएमटी क्लासिकल धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक एक कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक ख़त्म नहीं होगा। तो मतलब क्वांटम, क्लासिकल, ईएमटी ये सब देखते हैं, जब जिस दिन जो मन करेगा वो वीडियो ले आएंगे, ठीक है। बट पहले तो हम आई थिंक क्वांटम से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ थियरी वाला लेक्चर को यहाँ पर रखते हैं, और अगर कब मन होगा तो या तुमको ज़रूरत पड़ेगा बाद में, तो सारे वीडियो का एक समरी 1 घंटे में, या फिर जो सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसका भी एक वीडियो, वो अगर बाद में ज़रूरत होगा तो ला देंगे। बट ग्राफ थ्योरी को अभी आई थिंक बेसिक्स तो तुम्हें पता चल गया, तो ग्राफ थ्योरी को यहीं पर रखते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो से हम फिर क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो फिर रहते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।